प्रिया शेट्टी, एस9 समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के खास सुर्खियों पर। मुलायम सिंह यादव के बलात्कार संबंधित विवादास्पद बयान को लेकर लोगों ने किया निषेध। प्रसिद्ध कवि और संगठनकर्ता दाऊ दयाल शर्मा की 21वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में नेताओं की गैरहाजिरी। चोरी के रकम के बंटवारे को लेकर अपने ही दोस्त की हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने 7 दिन में किया गिरफ्तार। मुलुंड पश्चिम से निकली ईशान्य मुंबई राष्ट्रवादी उम्मीदवार और सांसद संजय दिना पाटिल की रैली पर चुनावी प्रचार में स्वयं सांसद संजय दिना पाटिल ही थे गायब। लोकसभा चुनाव काफी निकट आ पहुंचा है। ऐसे में कई उम्मीदवार जोर शोरों से रोड शो, सभा और प्रचारों में जुटे नजर आते हैं। आज सुबह मुलुंड पश्चिम में ईशान्य मुंबई राष्ट्रवादी उम्मीदवार व सांसद संजय दिना पाटिल की रैली का आयोजन किया गया था, परंतु इस रैली में स्वयं संजय दिना पाटिल ही गायब नजर आए। यह रैली सुबह 10 बजे आरपी रोड से शुरू होते हुए LIC कॉलोनी, डंपिंग रोड, तांबे नगर से होकर मुलुंड स्टेशन रोड आकर खत्म हुआ। इस रैली में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। हालांकि संजय दिना पाटिल इस रैली में मौजूद नहीं थे, परंतु उनकी माताजी ज्येष्ठ भूतपूर्व नगर सेविका मनोरमा ताई पाटिल अपने बेटे की कमी को पूरा करती हुई दिखाई दी। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस का झंडा लहराते हुए और राष्ट्रवादी की टोपी पहने हुए संजय दिना पाटिल की प्रचार में जुटे नजर आए। छोटे बच्चे भी संजय दिना पाटिल का मुखौटा पहने नजर आए। रैली में कार्यकर्ता फिर एक बार सबके भाऊ व चहीते उम्मीदवार संजय दिना पाटिल को आने वाले चुनावों में जिताने की अपील करते हुए दिखाई दिए। वीडियो जर्नलिस्ट सागर के साथ प्रिया शेट्टी, S9 न्यूज, मुंबई। क्रांति सूरज महात्मा फुले जयंती के अवसर पर थाने में माली समाज द्वारा विविध नेताओं की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन। महाराष्ट्र महिला शिक्षण के लिए उल्लेखनीय काम करने वाले क्रांति सूर्य महात्मा फुले की आज जयंती। उन्होंने पद दलितों के लिए शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र में बड़ी अहम भूमिका निभाई। मानव की सेवा, समता और स्वातंत्र्य रक्षण को ही ईश्वरीय पूजा मानने वाले ज्योतिबा फुले सामाजिक क्रांति के जनक माने जाते हैं। महिला शिक्षण में उल्लेखनीय काम करने की वजह से उन्हें महात्मा और क्रांति सूर्य की उपाधि से नवाजा गया। महिला शिक्षण के लिए उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित कर महिला शिक्षण की नींव रखी। पद दलित और महिला शिक्षण के क्षेत्र में अतुल्य कामगिरी करने वाले महात्मा फुले की जयंती के अवसर पर थाने के कड़बा गली में माली समाज द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में कांग्रेस, शिवसेना के नेताओं ने शामिल होकर महात्मा ज्योतिबा फुले को पुष्पहार अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस वक्त खजिंदा दशरथ साबले, कार्याध्यक्ष आशीष डोके, अश्विनी जगताप, वनिता लोंडे, जयश्री रामाने, स्मिता रामाने आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। खजिंदा दशरथ साबले ने इस कार्यक्रम की जानकारी S9 से बोलते हुए दी। आज या ठिकाणी माळी समाज मंडळाच्या वतीने कडवा गल्लीमध्ये महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं। त्या निमित्ताने विविध पक्षाचे कार्यकर्ते या ठिकाणी आले व पुतळ्याला हार घालून अभिवादन करून गेले व माळी समाज मंडळाच्या वतीने उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनींचं मी या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो आणि आभार मानतो। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज, थाने। वक्त तो चला है छोटे से विश्राम का, पर S9 समाचार में खबरों का सिलसिला हुई जारी।
अगं ए गौरे, आज मतदानाचा दिवस आहे ना, चल ना मग मतदानाला. ए चल, चला चला. काय कुठे निघाला तेवढ्या सगळ्या जणी? आम्ही मतदान करायला निघालो आहोत. महिलांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात मतदान केलेच पाहिजे आणि आता महिला मागे राहणार नाहीत. ठेवा तुमच्यापाशी, पण मत कोणाला द्यायचं कळलं ना. आम्हाला पैसे नकोत. एवढा स्वाभिमान का नसावा? आम्ही जागृत मतदार आहोत. चला ग. कोणत्याही प्रलोभनाला बळी न पडता मतदान करा. एसएन समाचार में आपका फिर से स्वागत। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने सभा में किया बलात्कार संबंधित विवादास्पद बयान को लेकर समाज के विविध स्तरों के लोगों ने किया निषेध। लोकसभा चुनावों के प्रचार में सभी पार्टियों के नेताओं द्वारा बयानबाजी जोर पकड़ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने किए एक ऐसे ही बयान ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। यूपी के एक चुनावी प्रचार सभा में भाषण करते हुए मुलायम सिंह यादव ने बलात्कार के आरोपियों को फांसी की सजा देने का विरोध किया है। अपने भाषण में बलात्कार विरोधी कानून में बदलाव करने की जरूरत पर अपने भाषण में जोर दिया है। इस वजह से नए विवाद का जन्म हुआ है। इस विवादग्रस्त बयान की वजह से समाज में तीव्र गुस्सा दिखाई दे रहा है। बलात्कार जैसे संगीन अपराध के बारे में ऐसी टिप्पणी राजनेता के द्वारा किए जाने से लोगों में मुलायम सिंह यादव के प्रति नाराजगी दिखाई दे रही है। समाज के सभी वर्गों से इस वक्तव्य का खड़ा निषेध किया जा रहा है। जी व्यक्ती आज राजकारणामध्ये म्हणजे निवडून यावं म्हणून ती वक्तव्य करते की जर मुलींवरती जे बलात्कार होतात किंवा जी मुलं बलात्कार करतात तर त्यांचा पाय घसरतो आणि त्यामुळे ते बलात्कार करतात आणि जर ते निवडून येतील तर ते असं करणार की तो कायदा बदलून देणार, म्हणजे मुलांना त्यांना फाशीची सजा देऊ नये असं त्यांचं मत आहे। तर नक्कीच अशा व्यक्तीला निवडून देणं ही फार चुकीची गोष्ट आहे आणि खूप म्हणजे काय म्हणतो ना आपण एक महिला म्हणून मला असं वाटतं की मी सगळ्या महिलांनाही आव्हान करेल की अशा नेत्याला निवडून देणं म्हणजे आपली कुठेतरी महिलांची जी सिक्युरिटी आहे किंवा महिलांना जे सिक्युरिटी असणं गरजेचं आहे ना, ती अशा नेत्याला निवडून दिला तर ती कुठेतरी नाहीशी होणार आहे। सो गरज नाही आहे, कारण की महिलांना सध्या प्राधान्य देणं खूप गरजेचं आहे, त्यांची सिक्युरिटी खूप महत्त्वाची आहे। उलट त्यांनी असं बोलणं खूप गरजेचं होतं की ज्या महिलांवरती बलात्कार होतात किंवा ज्या व्यक्तींकडून हे घडतं आहे अशा व्यक्तींना फाशीची सजा भर चौकात त्यांना उभं करून त्यांना फाशीची सजा देणं खरं तर गरजेचं आहे। तर एक नेता म्हणून त्यांनी असं वक्तव्य केलं असतं तर आम्ही महिला नक्कीच त्यांच्याबरोबर असतो, त्यांच्या पाठीशी असतो, पण त्यांनी अशा पद्धतीचं वक्तव्य करून महिलांना कुठेतरी डावलण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, महिलांना असुरक्षितता निर्माण केलेली आहे कुठेतरी। सो आम्हाला हे अजिबात पटलेलं नाही। हे वाक्य नेत्यांनी केलेले ते एकदमच चुकीचं आहे। असं त्यांनी महिलांबद्दल उद्गारही काढू नयेत। ते निवडून येईपर्यंत वाट बघायची का कायद्याची वगैरे? गुन्हे व्हावेत अजून, मग ते कायदा करणार का, मग न्याय देणार का ते सर्वांना? हे त्यांना अजिबात शोभलेलं नाही आहे आणि कोणत्याही नेत्याने असे उद्गार काढू नयेत कोणत्याही भाषणामध्ये आणि मला हे अजिबात आवडलेले नाही आहे। मी एक महिला नगरसेविका आहे, महिला असून देखील मी महिलांच्याच बाजूने सपोर्ट करते आणि कायदे ह्याच्या अगोदर माझं तर मत आहे की कायदे अजूनही कडक झाले पाहिजेत। ह्याच्या पूर्वीच कायदे खरं तर कडक झाले पाहिजे होते, ते फारच वेळ झालेलं आहे की आत्ता फाशी देतात हे। तर ह्याच्या अगोदर मला तर वाटतं की खूपच कडक कायदे झालेले पाहिजेत आणि फाशी द्या, फाशीच्या पेक्षाही अजून एवढी जबरदस्त शिक्षा व्हावी की त्यांना गुन्हा करताना पण विचार करायला पाहिजे की हे आपण करावं की नाही करावं, कारण हे असुरक्षित आहे महिलांसाठी। असा कायदा निघायला पाहिजे की महिन्याच्या आतमध्येच त्यांना काहीतरी शिक्षा व्हायला, तर दुसरे तरुण त्यापासून हे होतील, म्हणजे दूर राहतील ना। एक जण करतो म्हणून दुसऱ्याने करायचं, तिसऱ्याने करायचं, हे चुकीचं झालं। हे म्हणजे एक फॅशन झाली आता आणि याच्यामुळे काय झालं, महिला असुरक्षित झाल्या। हा कायदा कडक केला पाहिजे सरकारने। नाही, मी तर अशा मला मत देणार पण नाही ना, अशा पक्षाला निवडून पण देणं चुकीचं आहे, कारण ज्याच्या घरी पण स्त्री हे आहेत ना, बहिणी वगैरे, त्याने असं वक्तव्य करणं चुकीचं आहे खरं म्हणजे। कारण प्रत्येक घरात स्त्री ही असतेच, जेव्हा आपल्यावर प्रसंग येतो त्यावेळेसच आपण जास्त ठोस पावलं उचलतो। त्यांनी पण समाजाच्या दृष्टीने हे वक्तव्य केलं पाहिजे होतं, हे चुकीचं वक्तव्य केलं त्यांनी आणि अशाला माझा पाठिंबा नाही। चुकीचे पडसाद उमटणार अर्थातच, आणि
पुरुषांना प्रोत्साहित केलं जातं ह्या बाबतीमध्ये, असं वक्तव्य करून नेते असं वक्तव्य करून पुरुषांना जास्त प्रोत्साहित करतात. स्त्रियांची विटंबनाच होते प्रत्येक ठिकाणी. लवकरात लवकर अशी जिथे घटना घडेल तिथे ताबडतोब कायद्याने ताबडतोब ठोस पावलं उचलून ताबडतोब त्या गुन्हेगाराला म्हणजे महिना अगदी 15 दिवसाच्या आतच त्याला कडक शिक्षा, आणि ती शिक्षा अशी असावी का त्याला काही कारणं नसावीत. समोर जी घटना आपल्याला उघड्या डोळ्याने दिसते त्या घटनेनुसार त्या गुन्हेगाराला ताबडतोब सर्व समाजासमोर शिक्षा दिली जावी. आणि असे वक्तव्य काढून जे नेते आता आजकालच्या म्हणजे हल्लीच्या ह्याच्यात जे वक्तव्य काढतायत त्यांना माझ्या तरी मते समाजाचं म्हणजे कोणाचं असं महिलांशी काही निगडीत असं संबंध आलाय की नाही हे त्यांच्या वक्तव्यावरून जाणवतं आहे, आणि ते गुन्हेगाराला साथ देत आहेत हे स्पष्ट दिसून येते. त्या अशा नेत्यांना म्हणजे हे समाजाला घातक नेते झाले, त्याच्यामुळे समाजात त्यांचं स्थान नसलेलंच योग्य असेल. वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज़ थाने। वक्त तो चला एक छोटे से विश्राम का, पर S9 समाचार में खबरों का सिलसिला हुई जारी। अगं ए गौरे, आज मतदानाचा दिवस आहे ना, चल ना मग मतदानाला. ए चला चला. काय कुठे निघाला तेवढ्या सगळ्या जणी? आम्ही मतदान करायला निघालो आहोत. महिलांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात मतदान केलेच पाहिजे, आणि आता महिला मागे राहणार नाहीत. ठेवा तुमच्यापाशी, पण मत कोणाला द्यायचं कळलं ना. आम्हाला पैसे नकोत. एवढा स्वाभिमान का नसावा? आम्ही जागृत मतदार आहोत. चला ग. कोणत्याही प्रलोभनाला बळी न पडता मतदान करा. S9 समाचार में आपका फिर से स्वागत। चुनावी प्रचार में जुटे नेता, महाकवि तथा संगठनकर्ता स्वर्गवासी दाऊ दयाल शर्मा की 21वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम को टालते नजर आए। स्वर्गवासी दाऊ दयाल शर्मा शास्त्री अपने वक्त में महान हस्ती के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने काफी कविताएं लिखी तथा राष्ट्रीय आंदोलन में जुटकर जेल की यात्राएं भी झेली। वे मुलुंड में रहकर जीवन पर्यंत राजनीति तथा सामाजिक कार्य करते रहे, परंतु जिन मुलुंडवासियों की वे शान माने जाते थे, वहीं आज मुलुंडकर इस महान हस्ती को भूलते नजर आ रहे हैं। आज 11 अप्रैल 2014 के सुबह 10 बजे दाऊ दयाल चौक पर उनकी धर्मपत्नी और स्वयं समाज सेविका कुसुमबेन शर्मा ने छोटे से श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया था, परंतु 2 रिश्तेदारों के अलावा इस कार्यक्रम में शामिल होने, यहाँ तक कि उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए भी कोई नजर न आए। इस कार्यक्रम में विधायक सरदार तारा सिंह, नगर सेवक प्रकाश गंगाधरे आदि मान्यवरों के आने की अपेक्षा कुसुमबेन कर रही थी, परंतु चुनावी प्रचार में जुटे नेता शर्मा जी के लिए 2 मिनट तक का समय भी नहीं निकाल पाए। इस बात का अफसोस और कड़ी तौर पर खंडन करते हुए उनकी पत्नी कुसुमबेन शर्मा,
यहाँ तक कि लोग वहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन कोई भी मुलुंडवासी इतने बड़े शख्स को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करना भी किसी ने जरूरी नहीं समझा। वीडियो जर्नलिस्ट सागर के साथ प्रिया शेट्टी, S9 न्यूज़, मुंबई। कलवा स्टेशन परिसर में चोरी किए हुए रकम के बंटवारे को लेकर हुए विवाद के चलते अपने दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी को 7 दिनों में पुलिस ने किया गिरफ्तार। कलवा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ दिनों पहले 29 वर्षीय युवक की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम के बाद इस युवक की हत्या ब्लेड से वार कर किए जाने की बात सामने आई। इस संदर्भ में कलवा पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में पैसे की वजह से दोस्तों द्वारा ही मृत युवक की हत्या किए जाने का खुलासा हुआ। मृत युवक गणेश उर्फ गन्या सुखदेव अभंग के दोस्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने गणेश उर्फ गन्या निवृत्ति रागपसरे, मंगेश उर्फ मंग्या निवृत्ति रागपसरे, सहदेव उर्फ साजिया विट्ठल लोंडे, बादल सदाशिव बोड़के, इन 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों ने अपने निजी झगड़े का गुस्सा मन में रखकर गणेश उर्फ गन्या सुखदेव अभंग की हत्या की थी। मृत युवक के साथ रिक्शा में मारपीट कर चाकू और ब्लेड से वार कर हत्या की और उसकी लाश कलवा के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर फेंक दी थी। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज़, थाने। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के खास सुर्खियों पर। मुलायम सिंह यादव के बलात्कार संबंधित विवादास्पद बयान को लेकर लोगों ने किया निषेध। प्रसिद्ध कवि और संगठनकर्ता दाऊ दयाल शर्मा की 21वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में नेताओं की गैरहाजिरी। चोरी के रकम के बंटवारे को लेकर अपने ही दोस्त की हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने 7 दिन में किया गिरफ्तार। S9 समाचार में आज बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्ते। अगं ए गौरे, आज मतदानाचा दिवस आहे ना, चल ना मग मतदानाला। ए चल, चला चला। काय कुठे निघाला तेवढ्या सगळ्या जणी? आम्ही मतदान करायला निघालो आहोत। महिलांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात मतदान केलेच पाहिजे आणि आता महिला मागे राहणार नाहीत। ठेवा तुमच्यापाशी, पण मत कोणाला द्यायचं कळलं ना? आम्हाला पैसे नकोत। एवढा स्वाभिमान का नसावा? आम्ही जागृत मतदार आहोत। चला ग। कोणत्याही प्रलोभनाला बळी न पडता मतदान करा।